स्वामी करपात्री जी महाराज की, जगत गुरु शंकराचार्य गोवर्धन पीठाधीश्वर महाराज की। हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। हर हर महादेव। দেখেছেন কেন আমাদের गुरु भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। धर्म अध्यात्म और राष्ट्र से संबद्ध जो भी प्रश्न हो बड़े चाव भाव से पूछ सकते हैं। नारायण। चारों शंकराचार्य एक मत नहीं है, जबकि कांची के स्वामी जी ने कहा है कि वो इसका समर्थन करते हैं। तो ऐसा क्या है कि चारों शंकराचार्य राम मंदिर के निर्माण पर एक मत नहीं है? आपको प्रामाणिक सूचना नहीं है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। सूचना ठीक से प्राप्त कीजिए। चारों शंकराचार्यों में मतभेद है श्री राम मंदिर को लेकर। आपको किसने कहा? ये खबरों में यही आ रहा है जी। गलत प्रचार है मीडिया। तो आप बता दीजिए कि क्या है चारों शंकराचार्यों का क्या मत है? जी आचार्य सुनिए, श्री राम जी यथास्थान प्रतिष्ठित हों आवश्यक है, लेकिन शास्त्र सम्मत विधि निषेध का अनुपालन करके ही उनकी प्रतिष्ठा हो, यह भी आवश्यक है। क्योंकि जो प्रतिमा होती है, अर्चा विग्रह होता है, मूर्ति होती है, विधिवत उसमें भगवत तेज का सन्निवेश होता है। विधिवत पूजा प्रतिष्ठा न होने पर या तो तेज का सन्निवेश नहीं होता या सन्निविष्ट तेज तिरोधित हो जाता है। फिर उसमें प्रतिमा में, अर्चा विग्रह में, मूर्ति में डाकनी शाकनी भूत प्रेत पिशाच इन सब का प्रवेश हो जाता है और वे डाकनी शाकनी भूत प्रेत पिशाच चारों दिशाओं को उच्छिन्न कर विप्लव बचा देते। इसलिए शास्त्र सम्मत विधा से राम जी की प्रतिष्ठा हो और पूजन इत्यादि का प्रकल्प भी वेदादि शास्त्र सम्मत विधा से ही हो। मैं एक संकेत करता हूँ, संविधान का अर्थ ही होता है विधि और निषेध। विधि निषेध में ही संविधान होता है। शास्त्र सम्मत विधा से भगवान की प्रतिष्ठा हो, पूजा आदि का प्रक्रम हो, इतनी सी बात है। इसमें कोई शंकराचार्य विज्ञान को प्राप्त नहीं है, मतभेद किसी में नहीं है। आगे सुनिए, एक बात और सुनिए। यातायात के नियम तो लौकिक है ना। अमेरिका में राइट हैंड साइड, भारत में लेफ्ट हैंड साइड। लौकिक विधि निषेध का अनुपालन करने पर गंतव्य तक व्यक्ति पहुंचता है, तो फिर शास्त्र सम्मत विधि निषेध का अनुपालन करने पर ही शास्त्र सम्मत फल प्राप्त हो सकता। काट्य सिद्धांत है। प्रतिष्ठा सुनिए, राजनेताओं की अपनी सीमा होती है, उनका दायित्व होता है संविधान की सीमा में कि धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र के विधि निषेध का पालन विधिवत हो। हर क्षेत्र में दखल करना राजनेता का उन्माद माना जाता है। भारतीय संविधान की दृष्टि से भी जघन्य अपराध सिद्ध होता है। हमारी भी अपनी कोई सीमा है, हम कहाँ जाएं कहाँ न जाएं, क्या भोजन करें क्या न भोजन करें, किस क्षेत्र में हस्तक्षेप करें किस क्षेत्र में हस्तक्षेप न करें। जबकि शासकों पर शासन करने का पद शंकराचार्य है। फिर मूर्ति प्रतिष्ठा को लेकर जो शास्त्र सम्मत विधि निषेध, उनमें लोभ का, भय का, कोई भावुकता का, विवेक का प्रवेश नहीं है। उस विधि निषेध का अनुपालन करना ही प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष आदि का दायित्व है। उस विधि का अतिक्रमण करके अपने नाम कमाने का प्रयास करना, भगवान से विद्रोह लेना है, हनुमान जी के गधे का पात्र अपने को बनाना है, चकनाचूर होने का मार्ग प्रशस्त करना। हेलो,
सुनिए, मैं 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जा रहा। अयोध्या से मैंने उठा, अयोध्या जाता रहता हूँ, लेकिन मेरा कार्यक्रम 22 जनवरी को अयोध्या जाने का नहीं। तारणी से बोल रहा है गुरु जी, मेरा प्रणाम आपका। 22 तारीख को जो अयोध्या राम मंदिर का जो उद्घाटन हो रहा है, इसलिए बाद में वो मार्च में वो कोई इलेक्शन आ रहा है लोकसभा का, इसे कोई राजनीति हो रहा है? जो अयोध्या मंदिर को, राम मंदिर को उद्घाटन के लिए कोई राजनीति आपको देखना चाहिए, ऐसे पूछ रहे हैं। क्या कहा? और अयोध्या मंदिर जो उनका कहने का मतलब है कि क्या मैं समझता हूँ, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। सुनिए, मैंने पहले ही कहा, सनातन संविधान का संरक्षण प्रधानमंत्री का दायित्व होता है, उसमें हेर फेर करने का अधिकार प्रधानमंत्री का नहीं होता। समझ गए? दर्शन, विज्ञान, व्यवहार तीनों दृष्टियों से सनातन संविधान अकाट्य है। रघु दिलीप इत्यादि महानुभावों ने भी सनातन संविधान का अनुपालन करके ही शासन तंत्र किया था। एक और विचित्र बात, अभी जो भारतीय संविधान है उसकी मान्यता यमराज के न्यायालय में नहीं है, लेकिन सनातन संविधान है वो यमराज को भी मान्य है। कौन व्यक्ति स्वर्ग में जाएगा, कौन व्यक्ति नरक में जाएगा, इसका निर्णय भी सनातन संविधान के ही द्वारा होता है। संविधान ऐसा होना चाहिए जो भगवान को भी मान्य हो, यमराज को भी मान्य हो। संविधान ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ तो मान्य हो, दूसरे देश को मान्य न हो, अथवा यमराज को मान्य न हो, ईश्वर को मान्य न हो। हमारा जो वैदिक संविधान है उसी का अनुपालन भगवान भी करते हैं, यमराज भी करते हैं, चक्रवर्ती नरेंद्र भी करते हैं, शंकराचार्य भी करते हैं। संविधान ऐसा होना चाहिए जिसकी गति लोक में भी हो, परलोक में भी हो, जो परमात्मा की अभिव्यक्ति में भी हेतु बने। ऐसा संविधान सार्वभौम संविधान कहा जाता है। गुरुजी पूछिए ना, पूछिए, माइक मेरे पास हो रहा है। गुरुजी ऐसे बोल रहे पूरी गोवर्धन पीठ शंकराचार्य स्वामी निष्ठानंद सरस्वती महाराज को प्रणाम। महाराज, आज 17 तारीख में श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प का शुभोद्घाटन क्या है, आपका वार्ता क्या है, और भारत में जो रहता है हिंदू, इसके लिए श्री मंदिर के प्रवेश मना है, आपका वार्ता क्या है? क्या कहा आपने? अंतिम वाक्य क्या कहा? विदेश में जो हिंदू रहते हैं, आप ये मान के चल रहे हैं कि भारत में जो हिंदू रहते हैं उनका प्रवेश है, ये भी तो ठीक नहीं है। सबका प्रवेश नहीं है, मर्यादा की सीमा होती है। सुनिए, श्री जगन्नाथ मंदिर की आप बात करते हैं, जो सेवायत जिस सेवा में अधिकृत हैं, जिस समय पूजा में अधिकृत हैं, उसके अतिरिक्त वो भगवान की वेदी पर नहीं जा सकते। मर्यादा यहाँ पर, समझ गए? जिस सेवा में जिस समय जो सेवायत अधिकृत हैं, उसके अतिरिक्त समय में भगवान की मूर्ति का स्पर्श नहीं कर सकते, वेदी पर नहीं जा सकते। सनातन मर्यादा। गुड कंडक्ट बैड कंडक्ट को मानते हैं या नहीं? भगवान का जो तेज है, जैसे अग्नि को व्यक्त करते हैं, पाषाण के घर्षण के द्वारा, ईंधन के घर्षण के द्वारा व्यक्त करते हैं। आग प्रज्वलित रहे, दाहक और प्रकाशकता उसमें बनी रहे, दाहकता प्रसन्न, इसलिए विधि निषेध का अनुपालन करता है। व्यक्ति अगर आहुति डालना छोड़ देंगे, आग बुझ जाएगी। अगर आग में हाथ डाल देंगे तो आग हाथ को जला देगी। अग्नि जब प्रकट होती है तो उसके वो प्रकट रखने के लिए और उससे लाभान्वित होने के लिए, हानि से बचने के लिए जो विधि निषेध है उनका अनुपालन करना आवश्यक होता है। इसी प्रकार हर्षा विग्रह से लाभान्वित होने के लिए शुद्ध दशा में परंपरा प्राप्त शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार जो अधिकृत हैं वही स्पर्श कर सकते हैं। मंदिर की परिक्रमा कोई भी कर सकता है, फल कोई भी प्राप्त कर सकता है। सनातन धर्म में फल चौरी नहीं है, फल से किसी को वंचित नहीं किया गया। उदाहरण में विधिवत अग्निहोत्र का परित्याग करके मैंने संन्यास लिया है। मैं भोजन नहीं बना सकता, लेकिन मुझे भोजन दिया जाता है। सब में सबका अधिकार नहीं होता है। स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः।
जब भगवान का तेपियांति पराम गतिम, किसी को फल से वंचित नहीं किया गया, उदाहरण मैंने दे दिया, जब फल से वंचित नहीं किया गया उस सब में सबका अधिकार होता नहीं। भौतिक संविधान में भी सब में सबका अधिकार होता नहीं, ये तो मानना पड़ेगा। जो कलेक्टर आदि का अधिकार है, राज्यपाल प्रधानमंत्री का अधिकार है, वह नागरिकों का नहीं है। संविधान का अर्थ ही होता है विधि निषेध नहीं, संविधान होता है सब में सबका अधिकार, किसी भी संविधान के अनुसार होता नहीं। और अपने संविधान का, संस्कृति में जो संविधान है उसका पालन करने पर सबका उत्कर्ष हो सकता है। जब सबको उत्कर्ष से वंचित नहीं किया गया, सबके उत्कर्ष का मार्ग प्रशस्त किया गया, तो उसमें विधि निषेध का अतिक्रमण करना अपने प्राणों के साथ खिलवाड़ है या नहीं, अपने हित के साथ खिलवाड़ है या नहीं। गुरुजी प्रश्न আছে আমার। गुरुजी बोल रहे हैं जो ममता दी आए थे सीएम, बोल रहे हैं जो गंगा सागर मेला जातीय मेला होना चाहिए, उसके साथ केंद्र सरकार पैसा मतलब फाइन नहीं दे रहा है, क्या बोलिएगा? मेरा न्यायालय है, मेरा निर्णय सुप्रीम कोर्ट को ही मान्य होता, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं काटता। मेरे न्यायालय में केस आएगा तो मैं निर्णय ठीक से लूंगा। गुरुजी আপনাকে প্রণাম। গুরুজি, দীঘাতে জগন্নাথ মন্দির আর ওদিকে রাম মন্দির, এই দুটো মন্দির যে নির্মাণের ক্ষেত্রে আপনার ওপিনিয়নটা কি? দীঘায় জগন্নাথ মন্দির, हाँ अच्छा दृष्टिकोण में तब बताऊंगा ना जब मुझसे परामर्श लिया जाएगा, सबकी बातों को सुनूंगा। न्यायाधीश ऐसा होता है नहीं, सबकी बातों को सुनता है, पक्ष विपक्ष को, फिर अपना भाव रखता है। सनातन संविधान का मैं विशेषज्ञ हूँ तो आपको मानना ही पड़ेगा। भारतीय संविधान को भी मैं अच्छी प्रकार जानता हूँ, ये भी आपको मानना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में सब अपना पक्ष रखेंगे, सबकी बात सुनूंगा और धैर्यपूर्वक ऐसा निर्णय दूंगा जो सबको मान्य होगा। सब प्रसन्नतापूर्वक, भावपूर्वक और भाग्य समझ कर मानेंगे। आर्य समाजिक स्कूलों में वेद की शिक्षा दी जाती है अच्छा, और सनातन धर्म इस कदर अभी युग में फैल रहा है। सारे स्कूलों और विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में क्या सनातनी धर्म का विद्या दी जाएगी या दी जा रही है? इसके विचार में क्या दृष्टिकोण में क्या मतलब है? क्या मतलब है? मतलब ये आप आज समाजी हो गया, फिर अपने हृदय को टटोलो, सुनो ना। शास्त्र सम्मत फल चाहिए तो शास्त्र सम्मत विधि निषेध का अनुपालन कीजिए अपने ऊपर टिपा करके। वहाँ अराजकता फैलाने पर काम नहीं चलता, मैंने पहले कह दिया। उस प्रकार से शास्त्र का अध्ययन कीजिए, अनुपालन कीजिए, उसके विधि निषेध को मानिए, जो यमराज को भी मानिए। ऐसा नहीं हो कि यहाँ तो आप बुद्धि के बल पर व्यतिक्रम कर ले लेकिन वहाँ यमराज के डंडे पर গুরুদেব 22 তারিখে বেশ কিছু রাজনৈতিক দল তারা অযোধ্যা মন্দির উদ্বোধনে যাচ্ছেন না, সেক্ষেত্রে একটি রাজনৈতিক দল থেকে তাদেরকে বলা হচ্ছে অহিন্দু বা অসনাতনী, এটাকে আপনি কিভাবে দেখছেন? 22 तारीख को पहुंच नहीं पा रहे हैं। मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी, ऐसे 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज है जो लोग 22 तारीख को नहीं जा रहा है, उस पॉलिटिकल पार्टी को अहिंदू और सनातनी के रूप से दिखा जा रहा है। मैं नहीं जा रहा हूँ तो मैं अहिंदू हूँ, असनातनी हूँ क्या? अच्छा सुनिए, भारत की, नेपाल की जितनी जनसंख्या है सबको वहाँ सब पहुँच सकते हैं क्या? समा सकते हैं क्या? शासन तंत्र भी तो चाहता है अनावश्यक भीड़ न हो क्या? जनसंख्या जितनी है भारत की, राम भक्त विश्व भर में है। सुनिए, विश्व में 204 देश हैं, 55-56 देश तो हिंदुओं के हैं। राम जी के प्रति तो पूरा विश्व ही आस्थान्वित है, पूरे विश्व को तो वहाँ पर निमंत्रण नहीं दिया जा सकता, सब जा भी नहीं सकते, आगे पीछे जा ही सकते, कौन रोकेगा? शास्त्रीय मर्यादा में धाम की परिक्रमा कर ही सकते हैं, शिखर का दर्शन कर ही सकते हैं। हेलो, इंडिया एंड अमेरिका, भारत और अमेरिका का बीच जो रिलेशन बहुत अच्छा था, लेकिन हाल फिर रिलेशन कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, बाइडेन वर्सेस मोदी। तो इसका क्या कुछ अंतर पड़ेगा इकोनॉमिक में, इंडियन इकोनॉमी में? अब प्रभाव तो अर्थशास्त्र पर पड़ता ही है, लेकिन अमेरिका की कूटनीति का शिकार भारत न हो आवश्यक है। अमेरिका ने कूटनीति के चपेट में डालकर किसको चकमा नहीं दिया?
भारत अगर दुर्गा सीता का परिचय दे रहा है तो थोड़ी देर अपकर्ष सही, लेकिन वो अपकर्ष का पर्यवसान उत्कर्ष नहीं होगा। ठीक। गुरुजी, मैं कलकत्ता न्यूज से आयन शर्मा बोल रहा हूँ। मेरा प्रणाम आपको गुरुजी। मेरा प्रश्न है, इस गंगासागर मेला में यूपी से 3 पुण्यार्थी आ रहे थे, उसके ऊपर अटैक किया गया है पुरुलिया में, तो उसके लिए 12 जन के अरेस्ट किया गया है। क्या कहेंगे, पुण्यार्थी के ऊपर अटैक किया गया? ऐसा मुझे तो कुछ मालूम नहीं, अभी सुन रहा हूँ, बिना सोचे समझे मैं क्या उत्तर दूंगा। भौतिक क्षेत्र में भी मेरा निर्णय जो है अकाट्य होता है। शंकराचार्य ने बिना सोचे समझे कह दिया, टिप्पणी कर दी, उचित नहीं है ना। मेरे पद और मेरे व्यक्तित्व के उचित नहीं है। कोई भी व्यक्ति जब तक छानबीन न कर ले, सारी घटना को समझ न ले, तब तक मुँह न खोले। अधिकृत है तो मुँह खोले, अन्यथा मौन रहकर समझ ले। गुरुजी, हम मिथिला मिरर से ललित बाजि रहल छी, गोर लागि रहल छी अहाँके सबसे पहिले। जी, किछु संपादक सब लिख रहल छथि जे गुरुदेव एक तऽ आगम में एहि सब वर्ग जे छै से ज्यादा एखन शंकराचार्य के परंपरा में केओ गोटा नहि छथि, लेकिन शंकराचार्य जी के ई अपन व्यक्तिगत जे किछु लड़ाई छनि तकरा एहि वक्त में राम मंदिर के संगे जे छै से जोड़ि देलखिन हैं।